Hello students, hope so you are fine and well. Let's start our today's topic of English grammar, and that is conjunctions. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Learn conjunction are joining words. अब conjunctions क्या करते हैं? किसी भी word को, phrase को join करने का काम करते हैं और उसे हिंदी में संयोजक भी बोलते हैं. ठीक है. Conjunctions are joining words. They join sentences and sometimes words. Conjunction sentence, phrase और कई बार words को join करते हैं. Now we will see example. First is mother cooked food. She served it. तो यहाँ पर second sentence पे देखिए conjunction किस तरह use हुआ है. My mother cooked food and served it. तो यहाँ पर she की जगह हमने and conjunction लगाकर दोनों sentence को join कर लिया है. The two sentences in one are joined into one sentence in two with the help of the conjunction and. अब यहाँ पर देखिए कई बार सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हम and conjunction यूज़ करते हैं, फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम but conjunction यूज़ करते हैं. There are so many conjunctions. Now we will see some more conjunctions according to this exercise. Now next is, now read these sentences. First is Mumbai is a big city. कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. अब यहाँ पर देखिए सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों बिग सिटीज़ है. तो हम कंजक्शन का किस तरह यूज़ करेंगे? देखिए सेकंड सेंटेंस में मुंबई एंड कोलकाता आर बिग सिटीज़. अब सिंगुलर में से प्लूरल हो जाएगा अगर हम एंड कंजक्शन यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हम दोनों सिटीज़ की साथ में बात कर रहे हैं. मुंबई और कोलकाता बड़े सिटीज़ है. इस तरह सेंटेंस बनाना है. देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दोनों अलग अलग दिए गए थे कि मुंबई इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. तो प्लूरल थी क्योंकि सेंटेंस अकॉर्डिंग एक ही सिटी आती थी. फर्स्ट सेंटेंस में मुंबई आती थी जो एक ही थी, इसलिए इज़ यूज़ हुआ था और प्लूरल नहीं हुआ था. पर कंजक्शन एंड यूज़ करते हैं तो दोनों सिटीज़ की साथ में बात करेंगे तो मुंबई एंड कोलकाता आर बिग सिटीज़ हो जाएगा. ईस्ट का भी आर हो जाएगा क्योंकि प्लूरल हो गया और सिटी का भी वाई रिमूव होकर आई लग जाएगा और पीछे ई एस, क्योंकि वाई के आगे कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को रिमूव करेंगे, उसकी जगह आई लगाकर प्लूरल करने के लिए पीछे ई एस ऐड करेंगे तो सिटीज़ हो जाएगा. Here the conjunction and joins two words Mumbai and Kolkata. Below are given some common conjunctions. अब यहाँ पर कुछ common conjunctions भी दिए गए हैं. And यानी कि और, but यानी कि पर, because यानी कि क्योंकि, so यानी कि इसलिए, और यानी कि वरना. इस तरह उसके हिंदी मीनिंग्स भी होते हैं जो आपको लिख लेने हैं. Now we will see the exercise. Exercise 1. Filling the blanks with the correct conjunctions. Choose your conjunction from the above list. हमने जो यहाँ पर ऊपर बॉक्स था उसमें कई कॉमन कंजक्शंस देखे थे, उसको ही हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करेक्टली फिल करना है. नाउ फर्स्ट वन इज विठल ब्लैंक विशाल आर माई ब्रदर्स. तो अब सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों उसके ब्रदर है. तो यहाँ पर आएगा एंड कि विठल और विशाल मेरे भाई है. इस तरह सेंटेंस बनेगा. नाउ सेकेंड वन इज ही डिडंट स्टडी हार्ड ब्लैंक ही फेल. अगर हम स्टडी अच्छे से नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे. तो यहाँ पर आएगा कि उसकी वजह से वो फेल हो गया. सो द सेंटेंस इज ही डिडंट स्टडी हार्ड सो ही फेल. उसने स्टडी हार्ड नहीं की और वो इसकी वजह से फेल हो गया. नाउ थर्ड वन इज ही फेल्ड ब्लैंक ही डिडंट स्टडी हार्ड. अब इस सेंटेंस को उल्टा करेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं अगर हम किसी और कंजक्शन का यूज़ करें तो, कि वो फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी. तो यहाँ पर इसलिए आएगा बिकॉज. नाउ फोर्थ वन इज ही इज़ टॉल ब्लैंक हिज ब्रदर इज़ शॉर्ट. अब ये देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि दोनों ऑपोजिट है, कि वो टॉल है और उसका ब्रदर शॉर्ट है. तो यहाँ पर क्या आएगा बट. सो द सेंटेंस इज ही इज़ टॉल यानी कि वो टॉल है पर उसका भाई शॉर्ट है. तो बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज कार एंड जीप्स आर व्हीकल्स. तो यहाँ पर देखिए कार और जीप
दोनों व्हीकल है तो यहाँ पर हमें एंड कंजक्शन यूज़ करना है क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है और वो है व्हीकल्स, कि दोनों व्हीकल्स है। तो हमें कार और जीप्स के बीच में एंड लगाना है, तो कार्स एंड जीप्स आर व्हीकल्स। नाउ नेक्स्ट इज वाटर इज लिक्विड। आपको पता है वाटर एक लिक्विड है यानी कि प्रवाही है, और आइस इज सॉलिड यानी कि वो घन है, क्यूब है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बट। वाटर इज लिक्विड बट आइस इज सॉलिड। 7th वन इज देयर आर बॉयज ब्लैंक गर्ल्स इन अवर स्कूल। अब हमारी स्कूल में बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है कि एक ही स्कूल में बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी, तो क्या आएगा, एंड। नाउ 8th वन इज पेरेंट्स ब्लैंक टीचर्स टेक केयर ऑफ अस ब्लैंक वी मस्ट रिस्पेक्ट ब्लैंक ओबे देम। अब यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स और टीचर हमारी ध्यान रखते हैं, तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, एंड, क्योंकि सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों हमारा ध्यान रखते हैं, तो हमें अलग अलग सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एंड कंजक्शन को यूज़ करके दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स टेक केयर ऑफ अस, उसकी वजह से सो वी मस्ट रिस्पेक्ट, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ओबे यानी कि उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। तो सेकंड ब्लैंक में आएगा सो और थर्ड और लास्ट ब्लैंक में आएगा एंड। So the sentence is parents and teachers take care of us, so we must respect and obey them. Now 9th one is he missed the train blank he was late. अब उसने ट्रेन मिस कर दी क्योंकि वो लेट हो गया था, तो हमें यहाँ पर क्योंकि के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है, तो हमें इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, बिकॉज, तो यहाँ पर यूज़ होगा बिकॉज कंजक्शन। सो द सेंटेंस इज ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट, वो लेट था इसलिए उसकी ट्रेन है वो मिस हो गई। स्पीच इज सिल्वरन बट साइलेंस इज गोल्डन। अब यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रास्ट है यानी कि ऑपोजिट है, कि स्पीच से अच्छा है कि हम कई बार चुप रहें, तो जो स्पीच है उसे यहाँ पर सिल्वर बोला गया है और साइलेंस उससे बेटर है इसलिए यहाँ पर उसे गोल्डन बोला गया है, तो यहाँ पर कंजक्शन आएगा बट। नेक्स्ट इज आई एम वेरी पंक्चुअल सो आई एम रेयरली लेट टू स्कूल। मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ जिसकी वजह से मैं कभी ही स्कूल में लेट होता हूँ, वरना मैं ऑन द टाइम ही होता हूँ, तो यहाँ पर आएगा सो। 12th इज आई वॉज अपसेट ब्लैंक आई कुड नॉट स्लीप। मैं अपसेट था जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया, तो यहाँ पर भी आएगा सो। 13th इज आई कुड नॉट स्लीप वेल ब्लैंक आई वॉज अपसेट। अब इस सेंटेंस को अगर हम उल्टा लिखें यानी कि जो सेकंड सेंटेंस है वो पहले लिखें, 12th में था वो, और 12th में जो फर्स्ट सेंटेंस था वो हम पीछे लिखें तो कंजक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं अपसेट था। और 12th का क्या होता था कि आई वॉज अपसेट, मैं अपसेट था जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। और 13th में होता है कि मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं अपसेट था। इन दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, एक में सो आएगा और 13th है उसमें बिकॉज आएगा। नाउ 14th वन इज ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। अब वो गरीब है पर ईमानदार है, तो यहाँ पर आएगा बट। 15th इज शी मस्ट गो टू अ डॉक्टर और शी विल गेट वर्स। उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वरना उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर कंजक्शन और यूज़ होगा। एंड द लास्ट इज आई डोंट नो इफ़ अ बैट यानी कि चमगादड़, आपको उसका मीनिंग नोट कर लेना है। आई डोंट नो इफ़ अ बैट इज़ अ बर्ड और एनिमल। उसको नहीं पता कि बैट है वो बर्ड है या एनिमल है, इसलिए यहाँ पर भी कंजक्शन यूज़ होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नया टॉपिक देखेंगे, तब तक आपको ये हमारी ग्रामर बुक में फील कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।